हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर। तो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। हम लोग जो है आज फिर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाए हैं। उसको टॉप 50 क्वेश्चन का हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं जहाँ पर भी जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ हर जगह आपको ये क्वेश्चन जो है आपके लिए उपयोगी यानी यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। यदि आपको इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो क्वेश्चन का पीडीएफ आपको जाके टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम के चैनल जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाए आपका ऑप्शन बी, झील। याद रखिएगा। आगे है, पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? तो इसका आंसर है 2 का आंसर सी, ऑप्शन सी यानी पादप होता है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, पराबैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती है? तो पराबैंगनी किरणें जो है आपका त्वचा के कैंसर के कारण त्वचा के कैंसर का कारण बनती है। कौन? पराबैंगनी किरण। अगर अल्ट्रावायलेट रे आता है तो उससे आपका क्या होगा? त्वचा का कैंसर होगा। निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस का उदाहरण नहीं है। ग्रीन गैस का उदाहरण, हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, निम्नलिखित ऊर्जाओं स्रोतों में कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो 5 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन डी, सौर सेल। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 6 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए, जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है। ये कहीं सही नहीं है, यह ऑप्शन क्या आपका गलत है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है 7 नंबर का, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है। याद रखिएगा, अफ्रीका का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है, सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सा है? माउंट किलिमंजारो। तो कहाँ पर है आपका? मलावी में, जाम्बिया में, केनिया या तंजानिया में? तो 7 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी, तंजानिया। याद रखिएगा। आगे है, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है, यानी लौटता हुआ मानसून के कारण? तो 8 का आंसर है आपका ऑप्शन सी, तमिलनाडु में होता है। याद रखिएगा, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है? तो 9 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी, बरमूडा जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है। काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक प्रयुक्त होती है? तो 10 का आंसर है आपका ऑप्शन सी, लेटेराइट मिट्टी। 11 नंबर का है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? तो 11 का आंसर है आपका ऑप्शन सी, 1983 में किया गया था। 12 नंबर का क्वेश्चन आपका, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो 12 का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन बी, 1952 में की गई। याद रखिएगा दोस्तों, दिए गए विकल्पों में किसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? तो 13 का आंसर सी आपका ऑप्शन सी, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है? तो 14 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी, स्थिर दाम पर मापा जाता है। निम्नलिखित में से किसने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट यानी इविल ऑफ ऑल इविल कहा था? तो 15 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी, दादाभाई नौरोजी ने कहा था। राष्ट्रीय आय क्या है इसमें आपको बताना है। तो 16 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन ए, एनएनपी में अप्रत्यक्ष कर घटा देने पर और इमदाद को जोड़ देने पर क्या मिलता है? राष्ट्रीय आय प्राप्त होता है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्न में से किसमें सुनिश्चित किया गया है? तो 17 का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? तो 18 का आंसर है आपका ऑप्शन ए, महान्यायवादी को। इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है? तो 19 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए, 84वां यानी 84वां संविधान संशोधन जो है उसके द्वारा ये कहा गया है कि वर्ष 2026 तक जो है लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होगा। फिलहाल जो है 1971 यानी 1971 का ही अनुसार चल रहा है। याद रखिएगा।
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो 20 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 53 के तहत। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? ये क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है इस बार का 67th बीपीएससी में, याद रखिएगा। तो 21 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, कम से कम 2 बार होना आवश्यक है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है? तो 22 नंबर का आंसर, यानी कि जब भारत में एक नया राज्य सृजित करना हो तो क्या विधेयक, कौन सा विधेयक पारित होना अनिवार्य है? तो 22 का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन बी, संसद में साधारण बहुमत द्वारा पारित हो जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो 23 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी, वी.आर. मेहता को, याद रखिएगा। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई? तो 24 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, यानी 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम जो आया था उसके द्वारा, अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत हुआ था। इसको याद रखिएगा। आगे है निम्नलिखित लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है, यानी कौन सा देश की देन है जिससे लिखित संविधान का अवधारणा है? 25 का आंसर है आपका ऑप्शन डी, फ्रांस का, याद रखिएगा। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो 26वां नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी, राजराज प्रथम ने करवाया था उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण। आगे है सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? सल्तनत काल में, तो 27 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक का सबसे बड़ा साम्राज्य था, याद रखिएगा। सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? तो 28 का आंसर है आपका ऑप्शन डी, जजिया कर, याद रखिएगा। जजिया कर जो है गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर का नाम था। शाहजहां के शासन काल में आए, आगे का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मिस हो रहा था। सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? जजिया, बता दिए। शाहजहां के शासन काल में आए विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए। कौन सा यात्री जो है शाहजहां के शासनकाल में आया था? तो 29 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन सी, केवल 4, सिर्फ बारबोसा ही जो है शाहजहां के शासनकाल में आया था। आगे देखते हैं। उपयुक्त यात्रियों में से कौन एक शाहजहां के काल में नहीं आया था? बारबोसा ही एक ऐसा है जो कि नहीं आया था, बाकी वार्नियर, ट्रेवेनियर और मोंचू तीनों जो है शाहजहां के शासनकाल में आया था। आगे याद रखिएगा। आगे है निम्नलिखित में किस शासक का उल्लेख राजबेटकर, यानी हाथियों का शिकारी जिसको राजबेटका कहा गया है, के रूप में किया गया है? किसको? गजबेटका, जिसको कहा गया है गजबेटका, किसे कहा गया है? तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, देवराय द्वितीय को जो है गजबेटका भी कहा जाता है। गिरनार अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो 31 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन सी, रुद्रदामन से संबंधित है। शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय है, शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय कौन सा है? पाशुपत है। कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 33 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए, 6 वर्ष के बाद उसको जो है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर हुई थी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चला जाना चाहिए, ये कथन किसका है? 34 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स का था। ये कथन यही ने कहा था कि भारत में बहुत जल्दी एक क्रांति होने जा रही है, जल्दी से हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। तो 35 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन है आपका? असहयोग आंदोलन। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? मिट्टी बचाओ, तो 36 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन है, महाराष्ट्र से। गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? गांव में, तो 37 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, 1937 ईस्वी में हुआ। आगे है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? तो 38 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। शक्कर के मिश्रण के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? 39 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, इथाइल अल्कोहल। याद रखिएगा, शक्कर के मिश्रण के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनने लगता है? इथाइल अल्कोहल बनता है। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो 40 का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन है, कोबाल्ट 60 का। निम्न में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है।
आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, और ये बिटुमिनस जो है इसी को हम लोग घरेलू कोयला भी कहा जाता है। सबसे घटिया कौन होता है? पीट होता है। निम्न में कौन नाफ्टा का सदस्य नहीं है? नाफ्टा का सदस्य में चारों में से कौन है जो कि नहीं है? तो ग्रेट ब्रिटेन जो है आपका नाफ्टा का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा रसायन रक्त कोष ब्लड बैंक में यानी रक्त कोष जिसे ब्लड बैंक है में कहते हैं में मिलाकर रखा जाता है? तो 43 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी, बी तथा सी, यानी सोडियम नाइट्रेट तथा डेक्स्ट्रो को रसायन रक्त कोष के में मिलाकर रखा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? तो 44 का आंसर है आपका ऑप्शन है ऑक्सीजन। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो 45 का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन बी, रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ पर? रेटिना के पीछे। और दृष्टि दोष को दूर करने में कौन सा प्रतिबिंब का यूज, दर्पण लेंस का यूज किया जाता है, कौन सा लेंस का यूज किया जाता है उसे आपको कमेंट सेक्शन में आके बताना है। 46 नंबर का आंसर है, क्वेश्चन पहले देख लीजिए, भू स्थिर उपग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? भू स्थिर उपग्रह के बारे में डी वाला जो है ये क्या है? एक ही ऐसा है जो ये सत्य है। कहता है यह एक स्थित ऊंचाई पर घूमता है। ये क्या है? सही है। आगे है, यदि कोई वस्तु वृत्त पथ पर एक समान डेज से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्त गति कहा जाता है। तो 47 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन डी, चाल। यदि कोई वस्तु वृत्त पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्त गति कहा जाता है। चाल क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। किसी वस्तु का समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो 48 का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन सी, पार्श्व तथा उल्टा होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, जल विद्युत का उत्पादन निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 49 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए, गुरुत्व स्थित, ऑप्शन ए यानी केवल 1 तथा 2 गुरुत्व स्थित ऊर्जा और क्या है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है जल विद्युत का उत्पादन। आगे है, लास्ट क्वेश्चन इसका, इलेक्ट्रिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है। इलेक्ट्रिक सेल, तो 50 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए, कौन सा करता है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इलेक्ट्रिक सेल जो ऊर्जा का परिवर्तन करता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है 50 नंबर का सही आंसर लगता है कुछ गलत हो गया। कहता है इलेक्ट्रिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है। इलेक्ट्रिक सेल जो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। सही है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका, आगे हम लोग इसमें कुछ फैक्ट्स हैं जो उसको देख लेते हैं। इसका आंसर होगा आपका कौन? ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। आगे है, भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो इसका क्या नाम होगा? वास्को डी गामा। कितना आदमी कहता है कि भारत का ही खोज किया था? नहीं, भारत का खोज नहीं बल्कि एक नई समुद्री मार्ग का खोज किया था। कौन? वास्को डी गामा में 1498 में। याद रखिएगा, कालीकट पे आया था गुजरात का। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बना था। कौन बना था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। याद रखिएगा, डी अल्मीडा। भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी लागू करने वाला कौन है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों वाला। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किससे गोवा जीता था? यानी अल्बुकर्क जो है किससे गोवा जीता था? यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोला था। कहाँ पर? कोचीन में। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? मछलीपट्टनम में। जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को भारत में व्यापारिक कोठी खोलने का इजाज़त दी गई सूरत में। याद रखिएगा, डचों एवं अंग्रेजों के मध्य बेदरा का युद्ध कब हुआ है? 1759 ईस्वी में हुआ था। डच और अंग्रेज के बीच, याद रखिएगा, बेदरा का युद्ध डच और अंग्रेज के बीच 1759 ईस्वी में हुआ है। फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के मध्य जो वांडीवास का युद्ध हुआ है वह 1760 ईस्वी में। मुगल दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? कैप्टन हॉकिंस थे, जिसे जो है आपका जहांगीर के दरबार में आया था, जिसे इंग्लिश खां का उपाधि मिला था। गोलकुंडा के सुल्तानों द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया 1632 ईस्वी में। सर टॉमस रो ने जहांगीर के दरबार में आया था 1615 ईस्वी में आया था। पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दिया था। कब? 1661 ईस्वी में। चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया 1668 ईस्वी में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों हम लोग जो है आज कुछ यहाँ क्वेश्चन का फैक्ट को देख लिए, कुछ फैक्ट और है उसको भी देख लेते हैं। उसमें है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका स्थापना कब हुआ था? 1498 ईस्वी में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया
विदेशी कंपनी और स्थापना वर्ष है आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, डेनिश 1616 और फ्रांसिस इंडिया 1664। इसमें से आए बगाए एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है युद्ध एवं वर्ष और कौन से संधि के द्वारा समाप्त हुआ, ये भी पूछता है। प्रथम कर्नाटक का युद्ध प्रथम आंग्ल कर्नाटक 1746 से 1748 के बीच चला और एलासपा संधि के द्वारा समाप्त हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 49 से लेकर 54 तक चला, पांडिचेरी की संधि द्वारा समाप्त हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो आपका 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक चला, पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हुआ। आगे है युद्ध और उसके समय संधि और कौन से गवर्नर जनरल के समय हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर ये 67 से 69 के बीच मद्रास के संधि द्वारा समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर मंगलोर के संधि द्वारा। तृतीय आंग्ल मैसूर श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा। इसको याद रखिएगा, इसका गवर्नर जनरल का पता नहीं, जिसका दिया है द्वितीय आंग्ल मैसूर के समय वारेन हेस्टिंग्स था और तृतीय आंग्ल मैसूर के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी उसमें लॉर्ड कौन थे, लॉर्ड वेलेस्ली। याद रखिएगा, इसका ट्रिक है महामंगल श्री। प्रथम मैसूर युद्ध का ट्रिक क्या था, संधि को याद करने का, महामंगल श्री। म से मद्रास, मंगोल से हो गया क्या, मंगलोर की संधि, श्री से श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो दोस्तों हम लोग जो है आज 50 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिए और उसमें कुछ कुछ जो है फैक्ट था, उस फैक्ट्स को भी देख लिए। तो अब हम लोग जो है फिर नए 50 क्वेश्चन के साथ आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो